मस्त रहता है। तो लीला कथा का बहुत प्रभाव है। ये ज्ञानियों को भी खींच ले, कर्मियों को भी खींच ले। हाँ महाराज, ये भक्ति में ही ये शक्ति है। लोग कहते हैं ना भक्ति में शक्ति है, वही शक्ति बता रहा हूं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो ज्ञानियों को भी खींच ले, कर्मियों को भी खींच ले। ज्ञान वैराग्य ये सब भक्ति के बेटे ही तो हैं। महात्मा ने कल सुना, भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जहाँ माँ होगी वहाँ बेटा तो अपने आप पहुँचेगा, बच्चा पहुँचेगा निश्चित रूप से। पिता से भले ही दूर हो जाए थोड़ा सा डर के मारे, लेकिन माँ का गोद, माँ का आंचल तो माँ का आंचल है। और आज 9 दिवसीय जो नवरात्र है वो अंतिम स्वरूप भी है माँ का। दुर्गा स्वरूप जो है, शक्ति स्वरूप, माँ का स्थान सर्वोपरि है। तो माँ के यहाँ चाहे बाल बच्चेदार भी हो जाए, माँ माँ होती है। माँ और घरवाली में क्या फर्क है पता है? आप कहीं बाहर से आए तो माँ की दृष्टि सीधे पेट पर जाती है। माँ है ना, तो सीधे पेट की ओर देखती है, मेरा बेटा कुछ खाया है कि नहीं, कहीं भूखा तो नहीं। तो माँ की दृष्टि पेट पर और घरवाली की दृष्टि सीधे जेब पर। जय हो। दोनों में इतना ही अंतर है। जेब की ओर देखती है कि इसके जेब में कुछ है या नहीं। तो माँ माँ होती है। इसलिए जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान भी आ जाते हैं, वैराग्य भी आ जाते हैं, ज्ञान कर्म सब के सब बिना बुलाए आ जाते हैं। माँ के पास जाने में कोई संकोच नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। वो बरभागी हैं जिनकी माँ है। माता का तो स्वरूप ही अलग है। लीला कथा में इतनी शक्ति की ज्ञानियों को भी खींच ले। महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे भागवत की कथा लिखने के बाद चिंताग्रस्त हैं। पहले महाभारत लिखी तो चिंता हुई, अब उसका समाधान हो गया, नारद जी ने कर दी, तो अब भागवत लिखी। भागवत लिखने के बाद और चिंता बढ़ गई कि इसका अधिकारी कौन। तो देखा अपने पुत्र को, कहा ये तो निर्गुणवादी है, आंखें बंद करके बैठा है गंधमादन पर्वत में, ये भागवत कैसे पढ़ेगा। फिर भी अपने 2 शिष्यों को बुलाया है और भागवत जी के 2 श्लोक दिए हैं लिख करके कि जहाँ मेरा बेटा आंखें बंद करके निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहा है, बस वहीं जा करके जरा मधुर स्वर में गाना, तुम्हारा काम है गाना। और अगर वो आने लगे तुम्हारे पीछे तो फिर साथ में ले भी आना। हाँ, बस ये सारी बातें बता दी। पूर्व नियोजित सारे कार्यक्रम थे। अब वो आंखें बंद करके बैठे। वहाँ जा करके दोनों शिष्यों ने मधुर स्वर में कहा, बर्हापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इसमें भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। भगवान कितने सुंदर हैं। कहा बर्हा पीडम नटवर बपुः, कहते हैं लोग नख से शिखा, यहाँ शिखा से वर्णन है, पहले ऊपर से वर्णन है। बर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के सिर में मोर पंख, मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। और नटवर बपुः, नटवर बपुः का तात्पर्य नृत्याकार स्वरूप है। 3 जगह से टेढ़े हैं, पाँव से, कमर से और गले से। अधरों पर मुरली है,
और उस मुरली के छिद्र के ऊपर उंगलियां नृत्य कर रही है। रंध्रान बेनोरधर शोधया पूर्यन गोप वृंदई और वृंदारण्यम शपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के भूमि में नंगे पांव चल रहे हैं, ब्रज रज की महिमा बढ़ा रहे हैं। ये सब सुनते ही सुंदरता का जैसे वर्णन किया, और सचमुच भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि एक बार अगर आ जाएं तो फिर और किसी को देखने की इच्छा नहीं होगी, आंखों की यात्रा पूरी हो जाएगी। ये आंखें तभी तक खुली हैं जब तक भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जिस दिन भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा, आंखों की यात्रा पूरी हो जाती है। अब भगवान के दिव्य रूप माधुरी की चर्चा हुई, सुंदरता का वर्णन, और जैसे सुखदेव जी ने सुना, आंखें खोली और चारों तरफ देखने की इच्छा हो गई कि जिसका वर्णन हो रहा है वो है कहाँ। देखा तो कहीं कुछ नहीं, फिर आंखें बंद करने लगे। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया। कहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। अहो भगवान कितने दयालु हैं। पूतना नाम की राक्षसी जो अपने आंचल में कालकूट लेपन करके गई थी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, जिघांसया का तात्पर्य मारने के ख्याल से गई थी। लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे राक्षसी को भी माता के समान गति प्रदान किया। इनसे बढ़कर के दयालु और कौन हो सकता है, इनसे बढ़कर के उदार कौन। को उदार जगमान को उदार जगमान को उदार चुनौती है। को कौन है, कोई अगर है उदाहरण तो बताओ। संसार में अगर कोई उदारता दिखाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। बिना स्वार्थ की उदारता नहीं, उदारता के पीछे भी कोई न कोई स्वार्थ होगा, और नहीं कुछ तो नामगाम ही हो जाए हमारा। लेकिन निस्वार्थ
सहज, सहज जो है स्नेह करने वाले प्रभु ही है, परमात्मा ही। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि जीवात्मा और परमात्मा का ही सहज संबंध है। संसार में जितने संबंध हैं उन संबंधों के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ लगा हुआ है। स्वार्थ की सिद्धि हुई तो संबंध बना रहेगा। वैसे संबंध परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। संसार में बंधन है। संसार में हम कह तो देते हैं संबंध है हमारा, लेकिन वो बंधन है। संबंध तो ईश्वर से होता है। बंधन टूट भी जाता है, खुल भी जाता है। बंधन खोल भी दिया जाता है, उसके टूटने की भी संभावना रहती है, लेकिन संबंध अटूट होता है। इसलिए संबंध तो परमात्मा से है। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। संसार में कहाँ सहज संघाती है? बच्चे को चिपका करके माँ रखती है, हमेशा कलेजे से चिपका करके रखती है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रख सकती। उसकी भी इच्छा होती है कि अब ये स्कूल जाने लगता तो अच्छा, या खेलने कूदने चला जाता तो अच्छा, थोड़ी देर मुझे राहत मिल जाती। पति पत्नी का संबंध है, हम कहते हैं हमारा संबंध है, लेकिन वो भी सहज संबंध नहीं है। हमेशा दोनों साथ नहीं रह सकते। पत्नी की भी इच्छा होती है अब ऑफिस चले जाते तो अच्छा, यहाँ बैठे रहते, या कहीं रिश्तेदारी में ही चले जाते तो अच्छा। क्यों? क्योंकि सहज संगाती नहीं है, सहज संबंध नहीं है। ये गोस्वामी जी ने जो लिखा है, जो ईश्वर साक्षात करके कोई बात कहता है उसकी बातों में जान होती है, वो सत्य का निरूपण करता है। गोस्वामी जी ने कहा है, और गोस्वामी जी के एक एक चौपाइयों को, सोरठों को, दोहों को, छंदों को हम अयोध्यावासी वेद मंत्र से कम नहीं मानते। रामचरितमानस 2 ही ग्रंथ तो है आज चर्चा में। कृष्ण कथा सुननी हो तो भागवत जी रख सुन लो, और राम कथा सुननी हो तो श्री रामचरितमानस, एक हिंदी में एक संस्कृत में, सरल भाषा, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बिंदु जी कहते हैं, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम से दर्शन कराती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण। तो ये रामायण है, और इसमें जो मंत्र लिखा गया है वो एकदम वेद मंत्र। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है। क्योंकि निस्वार्थ जो है प्रेम करते हैं, निस्वार्थ। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, जो पूतना जैसी राक्षसी को माता के समान गति प्रदान किया। कंबा दयालु, इनसे बढ़कर उदार और कौन हो सकता है? वो उदार जग माही ऐसो। अब सुखदेव जी से नहीं रहा गया। आँख खुली थी पहले तो, पहले श्लोक में रूप माधुरी को देखने के लिए चारों तरफ दृष्टि घुमाई, लेकिन जब स्वभाव की बारी आई, भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, तो उठाया दंड कमंडल और चल पड़े। भैया मेरे बात सुनो, भैया मेरे बात सुनो, अभी अभी जिस दयालु की चर्चा की है मैं उसे देखना चाहता।
मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। आंखों में प्रेमाश्रु है, छलक आया। मैं उसे देखना चाहता हूँ भैया, क्या मुझे दर्शन कराओगे? शिष्यों ने कहा आइए। आगे आगे दोनों शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास के सामने लाकर के उपस्थित कर दिया। कहा ये तो मेरे पिताजी हैं। कहा यही बताएंगे कि वो कहाँ रहता है। मैं तो सिर्फ उसके बारे में बताया है आपको, लेकिन इनको जानकारी है कि वो कहाँ दर्शन देगा। पूछा है पिताजी से और भाव विह्वल हैं। इसी भाव की तलाश कर रहे थे व्यास जी महाराज कि अब इसको चस्का लगा। चस्का समझते? हाँ, यहाँ के लोग चस्का तो जरूर समझते होंगे। एक से एक चस्का, तिवारी के समोसे खाने का चस्का और जलेबी खाने की चस्का। आज मिश्रा जी ने हमें सुबह सुबह जो है सुबह सुबह पहुँचे और कहते हैं कि जो है आप तो चस्का लगा हुआ है उनको। मुझे भी खिलाया जो है सुबह सुबह, खूब बढ़िया चकाचक जो है। कहा देसी घी में है। कहा कोई बात नहीं, देसी में हो तो ठीक ही है। जो लोग कहें, भक्त लोग कहें वही मान्य है और क्या। क्योंकि भक्तों के आगे जब भगवान की नहीं चलती तो हमारी क्या चलेगी? तो भगवान को नहीं चलने दिए तो हमारी क्या चलेगी? भक्त जो कहता है भगवान वही करते। भक्त कहता है अब नहा लीजिए, ठीक है भाई नहा दो। हाँ, अब कुछ पहन लीजिए तो पहना दो भाई। अब आप कुछ खा लीजिए, खिला दो भाई। कहा अब आप सो जाइए तो सुला दो भाई। और सुबह सुबह घंटी बजा दे, उठ जाइए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, आपके उठने का समय हो गया तो उठ भी जाते हैं। भक्त जो कहता है भगवान वही करते हैं। तो जब भक्त की बात भगवान सुनते हैं, भक्तों के आगे भगवान की नहीं चली तो मेरी क्या चलेगी? चस्का, जिसे एक बार देखने का चस्का लग जाए फिर वो कहना ही क्या। अब सुखदेव जी की भाव विह्वलता को देखा और कहा मालूम है कहाँ रहता है? कहाँ मैं देखना चाहता हूँ। बड़ी व्याकुलता है। वो भागवत जी रख दिया। बोलिए भागवत भगवान की। कहा कि इसमें कहा पहले कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गाइए सभी लोग गाइए।
भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। निवेदन कर रहा था कि महर्षि वेदव्यास ने सुखदेव जी के आगे श्रीमद् भागवत जी रख दिया। कहा पुत्र इसी में वो रहता है और ये उसका नाम है कृष्ण। बस अब तुम्हारा काम है ढूंढना। एक एक श्लोक में ढूंढा है। 18,000 श्लोक हैं। हमने आपसे पूर्व में निवेदन किया था भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 332 महात्म्य की चर्चा लेकर के 335 अध्याय की बात है और 18,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक में भगवान को ढूंढा है। भागवत जी कंठस्थ, पूरी भागवत जी जिसे कंठ हो जाए वो सुखदेव जी की उपाधि ले सकता है। और 10-5 श्लोक याद करके सुखदेव बन गए। आजकल कई सुख घूम रहे हैं, पता नहीं क्या है दुनिया के बारे में, क्या चर्चा करें महाराज। न भगवानों की कमी है और नहीं भगवान सबके चलो उधर हम जाएंगे क्या, ये चर्चा करने से कोई लाभ भी तो नहीं है, समय बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए हम वो चर्चा करें जिससे लाभ हो, जिसे आत्म कल्याण हो, जिसे आत्म संतुष्टि हो, वो चर्चा करनी चाहिए। पूरी भागवत जी का अध्ययन किया। अब और चिंता बढ़ी सुखदेव जी को कि अभी हम सुनाए किसे, कथा तो हमने पढ़ ली। तो कथावाचकों को भी है ना कि हमें डिग्री अगर मिल गई है तो अब आप ही कोई पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद डिग्री मिल गई तो भाई नौकरी चाकरी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए है? खाली डिग्री लेने करके घूमने से तो कोई लाभ नहीं, उसका उपयोग होना चाहिए। उसका सदुपयोग कैसे हो? अब जब वक्ता तैयार है तो श्रोता किसे सुनाया? परीक्षित को। परीक्षित कौन? यहाँ एक प्रश्न आया है। और परीक्षित कौन, ये जिज्ञासा जब की तो सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा है कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसमें भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, बड़ा आनंद आएगा। हम परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा आपको सुनाते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। कहा यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेशतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानां, महाभारत के अंतिम युद्ध की बात है, अंतिम दिन की बात है। दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास पहुंचता है, गांधारी के श्री चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है, माँ मुझे विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए। गांधारी जी ने पूछा है पुत्र ये बताओ कि तुम्हारे कितने भाई अभी बचे हुए? दुर्योधन रो पड़ा, माँ अब तो मैं ही बचा हूँ, बस तुम्हारे 99 पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना सुनते ही गांधारी रो पड़ी, मैं ऐसी आभागिन माँ कि अपने 100 पुत्रों में से एक की भी शक्ल नहीं देख पाई, कौन कैसा था ये भी नहीं देख पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पुत्र, और अपने जीवन भर की तपस्या का फल तेरे को देना चाहती हूँ। बस तुम मेरे पास जलाशय में स्नान करके बिना वस्त्र के आ जाना, मैं तेरे शरीर को वज्र के समान बना दूंगी, ये मेरे जीवन भर की तपस्या का फल तेरे को मिलेगा। अब दुर्योधन माँ की आज्ञा पा करके जलाशय में स्नान करता है, नंग धरंग जा रहा था, रास्ते में एक ब्राह्मण देवता से भेंट हो गई। ब्राह्मण देवता खिलखिला करके हंसने लगे। दुर्योधन कुपित हुआ कि तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। कहा भाई हंसने वाली बात है इसलिए हंस रहा हूँ, तुम्हें देखने के बाद किसी को भी हंसी आ सकती है। भाई हस्तिनापुर के भावी सम्राट को क्या हो गया, ये तो नंग धरंग कहाँ जा रहा है? कहा माँ के पास
वो ब्राह्मण देवता और खिलखिला करके हंसे। अरे माँ के पास तो कुछ तो शर्म करो। कोई छोटा बच्चा अगर बिना वस्त्र के माँ के पास जाता है तो उसकी शोभा है, और तू शादीशुदा, कुछ तो मर्यादा का ध्यान रख, अपने कटिभाग को ढक। सुझाव अच्छा लगा और केले के पत्ते कुछ पुष्पों से आच्छादित कर लिया कटिभाग को। माँ के पास गया, माँ मैं आ गया हूँ। गांधारी अपने आंखों से पट्टी खोली। ये भी तपस्या है, हम देख सकते हैं लेकिन आंखों, कोई भी चीज आजकल की भाषा में कहूँ तो सेव करना, ठीक है, सेव तो सेव है, जब मर्जी उसका उपयोग कर लो, और खर्चा हो गया तो खर्चा हो गया। शरीर की सभी इंद्रियों को भी सेव करने की आवश्यकता। जैसे वाणी जो है, हम इसका भी सेव कर सकते हैं। हमारे साधुओं में मौनी महाराज, क्यों मौनी जी, भाई बोल तो सकते हैं लेकिन वो मौन रहते हैं। हमने भी मौन बहुत रखने की चेष्टा की, लेकिन विभाग ही ऐसा है, क्या किया जाए, लोग रहने नहीं देते। एक बार चंडीगढ़ में मौन हो गया, मैं भाई कथा में बोलूंगा और किसी से कोई बात नहीं करूंगा। अब वहाँ के भक्त लोग जो हैं वो बड़े विलक्षण, एक हमारा चेला है, बड़ा शिखर का आर्टिस्ट, शास्त्रीय संगीत का पंडित है, और उसको जो है लोग बुला ले आए कि भाई महाराज जी दरवाज़ा बंद कर रखे हैं और बोर्ड लगा रखे हैं मौन व्रत, तो हम लोगों से बात नहीं करते, कोई उपाय है? उसने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ, बढ़िया राग रागनी छेड़ूंगा, अपने आप बोल पड़ेंगे। हैं? अरे महाराज वो बाजा लेकर के लोग बैठ गए वहाँ दरवाजे पर, और शुरू हो गया दरबारी राग। ज़्यादा मत बोलिए, लिया बाजा और शुरू हो गया। कौबरन कान भरे रे, कौबरन कान भरे, बना